हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज की व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ मेरे कान दिख रहे होंगे खाली, और उससे भी पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों ने नहीं, एक दो ने कमेंट किया था जो कि मुझे फ़नी सा लगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि तुम्हारे पास एक ही कपड़े हैं क्या जो बार बार पहनती हो। तो मैं ये बता दूँ, कपड़े तो मेरे पास बथेरे हैं, लेकिन कुछ कपड़े मैं भी नहीं पहन सकती जो कि चुभने वाले हैं, क्योंकि मेरी बेबी को चुभेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे उसको उठाना पड़ता है। और उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव है, अभी तो मतलब 30 दिन ही हुए कंप्लीट, तो उसका कुछ भी होता है बहुत ज़्यादा जल्दी वो रेड हो जाती है। और प्लस उसको मतलब बच्चों की स्किन, सारे बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए नरम कपड़े पहनने चाहिए। और उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जिस कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है ना, आप वही कपड़ा पहनना प्रेफर करते हो। मैं साड़ी वगैरह पहनती भी हूँ ना, तो कुछ देर के लिए पहनती हूँ, फिर वापस मैं अपने जिसको मैं कैरी करके 24 घंटे रह सकूँ वैसे कपड़े मैं पहन लेती हूँ। तो मुझे ये नाइट ड्रेस, मेरे पास और एक नाइट ड्रेस है, लेकिन वो मुझे उतना उसका फैब्रिक मुझे ना थोड़ा गर्मी गर्मी टाइप लग रहा है। इसका फैब्रिक मतलब वैसा नहीं है कि प्योर कॉटन है, बट हाँ ऐसा है कि बहुत कंफर्टेबल है सोने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ में। तो इसलिए आपको ये नाइट ड्रेस ज़्यादा दिख रहा होगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका लिंक भी मांगा था, बट मैंने ये मीशो से लिया था, और जिसने मुझे कमेंट किया था उनको मैंने वो कोड दे दिया था ताकि वो लोग ढूंढ ले। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। हालांकि प्रिंसेस के बर्थडे पे आप सभी ने खूब सारा उसको प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू दिल से। खूब सारी ब्लेसिंग्स दी आप लोगों ने, एंड उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया। हमारी यूट्यूब की फैमिली भी बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, और मेरी ही नज़र ना लग जाए। और लोग खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी डाल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे नहीं, एक दो डाल पाती हूँ। बाकी मैं बहुत सारे मतलब रील्स बनाती हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे ही आती है, तो वो सुचि प्रदीप _जायसवाल पे आप देख सकते हैं। या फिर मैं एक और शॉर्ट चैनल बनाई हूँ जिस पे आपको प्रिंसेस की बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं लिंक दे दूंगी। वैसे वो भी प्राचित वर्ल्ड के नाम से ही है, आई थिंक सुचिता पूजा के नाम से। तो मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उसको चेकआउट कीजिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा। वहाँ पे मैं प्रिंसेस की खूब सारी वीडियोस डालने वाली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड प्रिंसेस का खुद भी मैंने एक आईडी बनाया है, इट्स प्रिंसेस 1706, जो कि इंस्टाग्राम पे है, जिस पे उसके रिलेटेड ही आते हैं वीडियोस। और लड्डू का तो है, तो प्राचित जायसवाल है। तो इसी के साथ अब वक्त आ चुका है रिवील करने का बहुत बड़ा गुड न्यूज़ फॉर फ्यू ऑफ माय व्यूअर्स, एंड थोड़ा सा सैड न्यूज़ फॉर फ्यू ऑफ माय व्यूअर्स। तो जो मुझे दिल से प्यार करते हैं और चाहते थे कि मतलब पूरी फैमिली दिखे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सैड न्यूज़ है, लेकिन बहुत जल्दी वो गुड न्यूज़ भी हो जाएगा। एंड जो लोग मुझे चाहते थे कि यार, जो मेरे दिल से चाहते थे कि मैं अपने घर चली जाऊं, तो उन लोगों को भी गुड न्यूज़ मिल जाएगा। तो इतना हिंट से तो पता चल गया होगा कि अब वक्त आ चुका है मुझे मायके से जाने का। तो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मतलब क्विक ये सब चीज़ होगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन इसी के साथ गुड न्यूज़ प्लस बैड न्यूज़ दोनों ही आ चुका है आप लोगों के पास। एंड वक्त आ चुका है अब मेरा मायके से जाने का। मैंने अभी एक्चुअली हेयर वॉश किया है, तो मेरे बाल पूरे गीले हैं, इसलिए इसको ये कर लेती हूँ ताकि ठंड ना लगे। पीछे कर लेती हूँ ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि फीड कराना होता है। सो इसी के साथ वक्त आ चुका है अब यहाँ से जाने का। बहुत सारे लोग इसके लिए खुश होंगे, बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे, बट ठीक है, मैं खुश हूँ। और भी कुछ सरप्राइजेस हैं जो कि आपको व्लॉग में पता चलेगा नेक्स्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं सिवान से तो नो डाउट अभी जा रही हूँ। और फिलहाल, हाँ बेटा, गुड बॉय। सो लड्डू अभी आ गया था, लड्डू को चाहिए चिप्स, उसके लिए चाहिए पैसे, और लड्डू जा रहा है अभी खड़ा। क्या हुआ, क्यों ऐसे देख रहे हो? अंकल मारे हैं?
कौन से जो मतलब आने वाले व्लॉग्स हैं वो उन व्लॉग्स में आप लोगों को दिख जाएगा कि क्या गुड न्यूज़ है। मेरे साथ कौन कौन जा रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहीं जाना है मुझे। एंड मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जाऊंगी, क्योंकि मेरा पहले से था कि डिलीवरी होगा फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इस बार बैंगलोर रहना था। मेरी डिलीवरी को 1 महीने हो चुके हैं एंड सब कुछ ठीक है भगवान की दया से, और आप लोगों की दुआ की वजह से। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ प्रे किया, जिसके लिए दिल से मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ। अभी भी मैंने सोचा था कि मैं कुछ टाइम के बाद जाऊंगी, लेकिन मेरे खुद की कुछ पर्सनल रीज़न है जिनकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। लाइक लड्डू की पढ़ाई हुई है, जो कुछ भी है। एंड बहुत सारे लोगों को ये था कि मैंने घर शिफ्ट कर दिया है बिना पूजा पाठ किए या जो कुछ भी। तो मैंने सिर्फ सामान शिफ्ट किया है, मैं खुद नहीं रह सकती, अभी मेरा गृह प्रवेश नहीं हुआ है। एंड मोर ओवर लड्डू के पापा भी उस घर में नहीं रहते हैं, वो अलग रूम लेके रहते थे, बट शेयरिंग में था वो रूम। अभी मैं जा रही हूँ जहाँ, अब मैं जाऊँगी बैंगलोर। एंड मतलब बैंगलोर जाऊँगी और मेरे साथ और भी कुछ लोग जाएंगे। एंड हम लोग अब जाएंगे तो अब सेपरेट एक फ्लैट लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा जो गृह प्रवेश का डेट है वो शादी के पहले का जो डेट है वो तो अभी हो नहीं पाएगा, शादी के बाद भी डेट है। बट हाँ, घर वालों के अकॉर्डिंगली है कि मतलब जल्दी अब गृह प्रवेश करा लो तुम लोग, क्योंकि कब तक तुम लोग बाहर रहोगे अलग फ्लैट, जब घर हो चुका है तो इस वजह से अभी हम लोग जाएंगे तो वापस फ्लैट देखेंगे। तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो जो भी बैंगलोर से हैं, KR पुरम के साइड में, अगर आप लोगों को कोई फ्लैट या मतलब फ्लैट ही, क्योंकि इंडिविजुअल हाउस तो मिलेगा नहीं, फ्लैट अगर मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना। एंड देन अभी थोड़ी खुशी भी हो रही है कि यार चलो मैं लड्डू के पापा और मेरी जो छोटी बेबी है, लड्डू भी बहुत ज़्यादा अपने पापा को मिस करता है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब फंस जाती हूँ दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे लड्डू को भी संभालना पड़ता है और छुटकी को भी संभालना पड़ता है, क्योंकि लड्डू जो है वो मेरे और उसके पापा के मान का है और थोड़ा बदमाशी भी करता है, तो उसके पापा उसको हैंडल करते हैं, गोद में उठाने या जो कुछ भी मैं नहीं उठाती हूँ गोद में। बाकी मैं थोड़ा सा इन लड्डू और बबनी जब से हुए हैं तो दोनों में थोड़ा सा वो हो जा रहा है, मैं परेशान हो जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप भी लड्डू। और कहीं ना कहीं ये ब्लेम भी मेरे ऊपर ही आता है कि मेरी वजह से मैं लड्डू और उनको अलग की हूँ, मतलब ये अपने पापा से दूर रहता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मेरे और मेरे हस्बैंड की। मैं नहीं बोलूँगी तो वो भी ओके है, मैं बोलूँगी तो वो उसमें भी ओके है। मैं अगर बोलूँ कि नहीं मुझे अभी गृह प्रवेश 2 ही दिन में कराना है, तो वो 2 दिन में भी गृह प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना वो आश्रम से जुड़े हुए हैं। हाँ, हम लोग जो हैं वो आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के लिए कोई भी दिन बराबर ही दिन होता है, हम लोग मालिक का नाम लेकर के उस चीज़ को कर लेते हैं। लेकिन मैंने बोला है कि नहीं, प्रॉपर जो डेट होता है, मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में करेंगे। एंड लड्डू के पापा का है कि रंजना जब आ जाएगी तब हम लोग किया जाएगा, पूरी फैमिली साथ में रहेगी। लेकिन अभी घर वालों का भी वो हो रहा है कि मतलब गृह प्रवेश वगैरह करा लो, बट देखते हैं कब क्या कौन सा टाइम निकलता है। बट फिलहाल इतना पता है कि अभी हम लोग जाएंगे बैंगलोर, और बैंगलोर जा करके लड्डू की स्कूलिंग का देखना है। एंड सेकंड थिंग कि लड्डू के पापा का ऑफिस स्टार्ट हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम था, अभी तक वो लिए थे वर्क फ्रॉम होम। अब उनका जो वर्क फ्रॉम होम का वो ऑप्शन था वो ऐसा है कि 50-50 नहीं बोल सकते, 60-40, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ऑफिस जाना पड़ेगा और जो भी टाइम है वो घर में। तो डे के टाइम तो मैनेज हो जाता है, रात में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है मैनेज करने, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो रात में ही जन्म लिया, तो रात में ही जगते रहती है। फोटो नहीं, फोटो नहीं है, ये वीडियो है। वीडियो, यस, से चीज लड्डू को जना गना मना पूरा मतलब याद हो चुका है। तो अभी बहुत दुख के साथ अभी इस टाइम पे जाना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, आप लोग ज्यादा मतलब जो खुश हो रहे होंगे कि चलो अब मायके से जा रही है, तो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ। शायद मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ और वो काम जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी वापस आऊंगी। एंड बाकी तो मेरा सारे जगह पे घर है, मतलब सिवान, नॉर्थन, बैंगलोर, तो मैं कभी भी आऊँ जाऊँ कुछ भी
मेरी खुद की मर्जी है, कभी भी आ सकती हूँ, कभी भी रह सकती हूँ, क्योंकि मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मेरे घर वाले उसमें ओके होते हैं। मैंने बोला कि मेरे को बैंगलोर जाना है और पापा जी और ने भी बोला कि अच्छा है, बेटर है, मतलब तुम अगर मैनेज कर पाओगी तो जाओ, अदरवाइज अभी तुम्हें टेक केयर करने की ज़रूरत है। बाकी अगर चली जाओगी तो भी अच्छा है, क्योंकि लड्डू के पापा अकेले हैं, और अगर तुम चाहती हो कि और थोड़ा रेस्ट लेने तो तुम ले सकती हो। बट मुझे अभी मेंटली मैं थोड़ा स्ट्रेस में हो जाती हूँ, क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पा रही हूँ। दिन में लड्डू शैतानी करता है, रात में छुटकी जगती है, तो थोड़ा सा मुझे हेक्टिक हो रहा है। तो अभी ऐसा होगा कि लड्डू को कम से कम उसके पापा संभाल पाएंगे और छुटकी मेरे उसमें रहेगी कि चलो मैं उसका टेक केयर कर लूँ। और जो भी है देखते हैं, हाउस हेल्प के लिए भी किसी को देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी घर वालों को बताया तो सबका क्या रिएक्शन था वो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हालांकि सब लोग मना कर रहे हैं कि अभी मत जाओ, थोड़े दिन बाद जाना, बट एनीवेज डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय मी, तो मैं ले रही हूँ अब जो मुझे खुद मैनेज करना पड़ेगा। बाकी तबीयत बहुत बेटर है पहले से, तो मतलब कि ऐसे नहीं लग रहा है कि अभी डिलीवरी वगैरह वाला। बाकी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दी मालिश वगैरह लेना चाहिए, तो मालिश में ले रही हूँ। और अब आई थिंक मतलब मेरे को जब मन होता है, नींद आ रही होती है, मैं बोल देती हूँ आंटी अभी नहीं लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह आती है आंटी, और अदरवाइज मैं ले लेती हूँ मालिश। तो इसी के साथ बस ये एक अपडेट आप लोग को देना था। अभी बहुत सुबह से तो व्लॉग ही नहीं आया, तो आई होप कि आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उतना ही प्यार आप लोग देते रहेंगे। एंड अब वहाँ पे घर की कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे शॉपिंग करनी है, जो कि मैंने कुछ चेंजेस सोचे हैं घर में करवाने के लिए, तो वो आपको व्लॉग में दिखेंगे। और बाकी घर के रिलेटेड जितने भी मुझे क्वेरीज आए हैं, कौन से लोकेशन में लिया है, क्या लिया है, तो अब घर से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं इन सब चीज़ों में एंगेज थी। और मोर ओवर अभी बबनी का बर्थ वाला सेलिब्रेशन होना था, तो वो भी देखो अब कब तक पोस्टपोन्ड होता है, क्योंकि अभी छठियार भी नहीं हुआ उसका, और जो भी ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ। यहाँ पे भी जो था वो भी डिले हो रहा है अब, क्योंकि सडनली मेरा प्लान हुआ है। और लड्डू के पापा भी बहुत ज़्यादा इधर उधर बिजी हो गए हैं, क्योंकि आज ही वो गए हैं, मेरे जो सबसे बड़े भतीजे हैं उनका एडमिशन कराने के लिए लखनऊ, तो दोनों जन गए हैं, चाचा भतीजा। तो फिलहाल जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द निकलने वाले हैं। अभी मेरी पैकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आज करना था मुझे, बट देखते हैं। ये भी बता दूं, टिकट का भी अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि टिकट भी तत्काल में निकलेगा, बट एक टिकट तो है, तो इस वजह से अभी बाकी जितने भी मुझे टिकट्स करने हैं वो एजेंट के थ्रू होगा, लड्डू के पापा कराएंगे। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट था कि अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। एंड दुखी नहीं बोलूँगी और खुशी भी नहीं बोलूँगी। खुशी इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे कोई दुखी नहीं हूँ, और दुखी इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑब्वियसली वो भी मेरा घर है, एंड यहाँ से मुझे ज़्यादा फ्रीडम या हर कुछ मिलता है। लेकिन मायका एक होता है ना, मतलब बस बचपन गुजारा है, बचपन से ही इस घर को देखा है, तो इस घर से जुड़ी हर एक चीज़ मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस रूम में तो मेरा फ़ोटो, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा एक भी फ़ोटो नहीं था घर में, सिर्फ भैया का था, क्योंकि वो निकलवा लेते थे। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैंने बहुत सारे फ्रेम्स निकलवाए, और जो कि मैं शादी के कुछ दिन बाद चली गई थी कोयम्बटूर, फ्लाइट थी मेरी, तो फ्रेम जो आया बाद में तो वो यहीं पर रह गया, और कुछ फ्रेम्स मैं लेके चली गई थी। तो यही कुछ सीन है। मायके से तो अटैचमेंट होती है, और हाँ, मेरे मम्मी पापा जब तक हैं तब तक तो डेफिनेटली यहाँ से मेरा पीछा कोई नहीं, मतलब मैं यहाँ का पीछा नहीं छोड़ सकती। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर मायके में रहना है तो भाई भाभी से बना के रखो, क्योंकि माँ बाप की उम्र कम ही दिन की होती है, भाई भाभी की ज़्यादा होती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब तक माँ बाप है ना, जब आप अब अपने स्वार्थ के लिए ये सोचोगे कि माँ बाप कम उम्र के हैं, मतलब कम दिन के लिए हैं, तो भाई भाभी से ही बनाओ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ भाई भाभी से मत बनाओ, भाभी भाभी से बनाओ, अपने दिल से बनाओ। ये नहीं कि आपका खुद का फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा रहेगा इसीलिए मैं चुपचाप सहती रहूँ और मतलब जुड़ी रहूँ। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई टॉर्चर होता है, बट मैं जेन्युइनली एक बात बोल रही हूँ, कि जनरल बात बोल रही हूँ कि माँ बाप तो अच्छे हों बुरे हों कुछ भी हो, आपको जन्म दिया है, उससे ज़्यादा वो क्या देंगे। मतलब
आपको ला दिए दुनिया में वही बहुत बड़ी बात है। आपका जो कुछ भी है, ऐश आराम, जिंदगी, पढ़ाई लिखाई, हाइट, शक्ल, जो कुछ भी है वो सब आपके माँ बाप की देन है। तो आई थिंक पेरेंट्स एंड with due respect we all should respect the bond between brother and sister also। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड्डू ननद भाभी के साथ मत बनाओ या भैया भाभी के साथ मत बनाओ, बनाओ डेफिनेटली बनाओ, लेकिन हाँ जहाँ पे आपको लगता है जहाँ पे चुप रहने से कोई बातें सुलझ सकती है तो वहाँ चुप रहना बेटर है। बट जहाँ पे लगता है कि यार आपका बोलना ज़रूरी है आपके पेरेंट्स के लिए या आपके खुद के भाई भाभी के लिए या आपके खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, वहाँ बोलना चाहिए। बाकी अभी घर पे मेरे माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है। मेरे भैया भाभी से भी बात होती है, लड्डू के मामा मामी की लड्डू से भी बात होती है, छुटकी को भी देखते वो लोग, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। रंजना से भी मेरी बात होती है, प्रिंस से भी मेरी बात होती है, सब लोगों से मेरी सारी बात होती है। और मम्मी पापा तो डेफिनेटली मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट मॉम एंड डैड हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं कुछ भी मतलब उन लोगों के लिए तो बेस्ट बेटी बनूँ। एंड कुछ चीज़ें उनकी ड्रीम्स रह गई हैं जो मेरे को लेके थी या अपने तीनों बच्चों से लेके थी, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द उस ड्रीम पे भी मैं काम करूँ, क्योंकि मेरे को खुद कहीं ना कहीं कुछ खालीपन लगता है। तो आई थिंक विल वर्क टूवर्ड्स दैट। और मैं डेफिनेटली कुछ तो मेरे को भी ये चीज़ खलता है कि यार मेरे पापा ने कुछ ड्रीम देखा था जो कि मैंने पूरा नहीं किया, बट उनके जीते जी मुझे वो ड्रीम पूरा करना है। ये नहीं कि प्रॉपर एक गोल नहीं सेट किया उन लोगों ने कि यही मतलब मेरी ड्रीम है, बट हाँ कुछ एक मैं क्लियर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन उन लोगों की कुछ ख्वाहिश थी अपने बच्चों को लेके जो कि हम तीनों ने कहीं ना कहीं अभी हम लोग ड्रीम के पास होते हुए भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके लिए काम करूँ, पूरा होना ना होना भगवान की मर्ज़ी, लेकिन मैं अब सोचूंगी कहीं ना कहीं मैंने भी पूरा 100% नहीं दिया था उस चीज़ को फुलफ़िल करने में। और ख़ुद की भी ड्रीम्स अब, क्योंकि वो मेरी भी ड्रीम है, तो जो चीज़ें रह गई हैं वो चीज़ें करने के लिए अब टाइम आ चुका है। तो अब अपने आप पे ध्यान देना है, आगे फ्यूचर पे ध्यान देना है, मम्मी पापा के ड्रीम्स पे ध्यान देना है। कुछ मेरे फादर इन लॉ की भी चीज़ें हैं जो उनकी भी एक्सपेक्टेशन है बहू को लेकर, उस पर भी ध्यान देना है। तो धीरे धीरे चीज़ें पूरी होंगी एंड आई होप कि पता नहीं आप लोगों को ये चीज़ बोर मत लगाओ ये व्लॉग। बस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। यही कुछ बातें थी जो आप लोगों से करनी थी एंड आई जस्ट विश कि जो भी चीज़ें पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं उसकी तरफ हम लोग कुछ ना कुछ स्टेप ले और करें उन चीज़ों को पूरा, बिकॉज पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ त्याग देते हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोग तो थोड़ा तो कर ही सकते हैं यार। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। अब रक्षाबंधन का नहीं पता क्या होगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि लड्डू का रक्षाबंधन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी बहन आ चुकी है, तो लड्डू का पहला राखी होगा उसकी बहन के साथ। तो लेट्स सी, मेरा राखी पता नहीं और लड्डू के पापा का भी राखी पता नहीं, बट देखते हैं। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप कि ये व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये मेरी एक अपडेट है। बाकी अगर इसमें से कुछ भी आप लोगों के लिए मतलब हेल्पफुल रहा होगा, अगर कुछ कोई भी पॉइंट, तो थैंक यू उसके लिए कि आप लोगों ने इतने दूर तक देखा मुझे। अगर इतने दूर तक देखा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत मायने रखता है और हम लोगों को मोटिवेट भी करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे लिए बहुत इमोशनल है, लेकिन क्योंकि जब से मैं बोली हूँ मम्मी को कि मैं जाने वाली हूँ, तब से मेरे अंदर पता नहीं क्या मतलब उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। और थोड़ा सा जब लड्डू के पापा से बात करती हूँ तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि उनको हमेशा अकेले छोड़ना भी अच्छा नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं कमी खलती है। वो मेरे खुशी के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो मेरे को इतना समझते हैं कि चलो उतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इट्स हाई टाइम कि आई शुड गिव दैट रिस्पेक्ट बैक टू हिम एंड सब लोग खुश हों। अभी यहाँ पे भी सब लोग शादी वादी की शॉपिंग करेंगे, वहाँ पे मैं भी करूँगी और बहुत जल्दी वापस भी आने वाली हूँ, तो वो भी अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।